Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आप लोगों को कल जो मैं बताया था आप लोगों को कि नशा से लोगों को क्या क्या होती है, नशा कितना समाज के लिए घातक है। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो नशा है वो नशा लोग क्यों करते हैं, नशा करने कैसे सीख जाते हैं, नशा लोगों को कैसे आदत बनाता है, और एक चर्चा करेंगे कि नशा करने से क्या क्या होता है। तो आइए, किशोर नशे का सेवन निम्न कारणों से करते हैं। किशोर मतलब होता है बच्चा, मतलब लड़का, और किशोरी मतलब होता है लड़की। तो लड़की के तो नशा करते हुए नहीं देखे होंगे, कि देखे हैं आप सभी? नहीं। आप लोग करते हैं नशा उसा? नहीं करते। लेकिन लड़का लोग नशा उसा करते हैं। भला है या छिप के बोल दे के, झूठ बोल दे कि ना करते होंगे, लेकिन करते होंगे, ठीक ना। तो किशोर मतलब लड़का लोग नशा कैसे करने की आदत बना लेते हैं, कैसे करने लगते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले शराब या तंबाकू, शराब या तंबाकू कंपनियों के आकर्षक विज्ञापन से प्रभावित होकर नशा करना शुरू कर देते हैं। कैसे नशा करना शुरू कर देते हैं? विज्ञापन के तौर पे देखे होंगे, है ना, हीरो लोग, तो लोग हीरो लोग, हीरोइन लोग, क्रिकेटर लोग, बड़े बड़े हस्तियां प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं कि इसको पीजिएगा तो ताकत बनेगा, है ना, ये पीजिएगा तो माइंड फ्रेश करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अनेक प्रकार के लोग प्रचार करते हैं। उससे देख के किशोर यानी बच्चे लोग पीना शुरू कर देते हैं कि चलो इससे अच्छा है, पी लेते हैं, हमको भी तंदुरुस्त बना देगा, ठीक ना। समझ में रहा है? पहला। दूसरा है अभिभावक एवं बच्चों में संवादहीनता के कारण। अभिभावक यानी गार्जियन, जो माता पिता होते हैं, उन बच्चों में हीनता, है ना, मिलजुल नहीं रहता है, अलग प्रकार के प्रभाव रहता है। डांट टूट के कारण बच्चे लोग गुस्सा में जाके और सेवन करना शुरू कर देते हैं, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, गांजा पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सुना ना। माता पिता का दबाव अगर जिस बच्चे पे रहेगा, वो बच्चा कभी शराब नहीं पिएगा। लेकिन जिन बच्चा का दबाव नहीं रहेगा, मम्मी पापा से दूर रहेंगे, शहर में जाएंगे। अब एक बात बताइए कि मम्मी पापा तो गांव में है और शहर में कोई बच्चा चला गया, अब वह कोई देख रहा है? किसी का दोस्ती के साथ में जाकर पीना शुरू कर दिया, है ना। तब मम्मी पापा का हिंता, मम्मी पापा से बात उत नहीं होने का कारण से भी बहुत सा बच्चे लोग दारू ताड़ी पीना, बियर पीना, गांजा शराब पीना शुरू कर देते हैं। आगे तीसरा, मित्रों का दबाव से। किससे? मित्रों का दबाव से। देखिएगा, दोस्त यार कभी भी जाएगा, तो आप लोग भी पढ़ने आए हैं ना, पढ़ने आए हैं, तो किसी का दबाव से मित्र से आए, चलो पढ़ लिख लेगा तो कुछ काम करेगा। उसी तरीका से पीने खाने के लिए मित्र लोग का दबाव दे देते हैं कि ऐसा है, चलो ना पीते हैं, तो कहेगा काहे ना पिएंगे? नहीं, हम पिएंगे। अरे पियो ना, क्या दिक्कत है? कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, तो पी लो। अब क्या हुआ कि एक दो बार पीते पीते क्या हो गया? आदत बन गया। क्या हो गया? तो मित्र के दबाव की वजह से भी दारू ताड़ी पीना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। देखे होंगे कि कोई दोस्त यार दारू ताड़ी पी रहा है तो कहेगा कि चलो ना, अब चला गया और पीना शुरू कर दिया। एक दो दिन अगर आदत बन जाएगा ना, तो फिर आपको चस्क लग जाएगा, है ना, चसक जिसको कहते हैं, है ना। फिर आप पीने खाना शुरू कर दीजिएगा, फिर दोस्त यार को भूल जाइएगा, है ना, फिर पीना जाना शुरू हो जाएगा। तो मित्र के दबाव की वजह से, मित्र के कहने पर भी बहुत सारे लोग दारू ताड़ी पीना शुरू कर देते हैं। अगला,
निराशवादी परिस्थितियों से बचने के लिए भी निराश, बहुत सारे लोग निराश होते हैं तो माइंड को फ्रेश करने के लिए लोग दारू ताड़ी पीने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि दारू ताड़ी पीने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप निराश है तो खुश हो जाइएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सिर्फ भ्रम है कि हम दुख में है तो चलो दारू और ताड़ी पी के हम क्या कर लेंगे, शराब पी के तंबाकू खाकर हम क्या कर लेंगे, है ना, निराश को खत्म कर, सुखी मिल जाएगा। सुखी मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दारू ताड़ी से सुखी नहीं मिलता है, दारू ताड़ी से नुकसान होता है ना, दुख मिलता है ना, सुखी मिलता नहीं है। अगला, परिवार में नशाखोरी के माहौल के प्रभाव से, है ना, कुछ बच्चे लोग का परिवार का माहौल, यानी देखिए घर में मम्मी पापा बहन सब लोग नशा कर रहे हैं, सब लोग दारू ताड़ी पी रहे हैं, है ना, बहुत सा समाज में होता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि पीते हैं मम्मी पापा। तब बताइए कि मम्मी पापा सब पी रहे हैं तो बच्चों सोचेंगे कि जब वो पी रहा है तो हम भी पी लेते हैं। इसके प्रभाव से भी बच्चा लोग पीना शुरू कर देते हैं, है ना, पीना शुरू करता है कि नहीं। चाहिए गार्जियन लोग को कि वो पिया ना करे, और पिए भी तो बाल बच्चा को छिपा कर पिए, है ना, ऐसे तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पी भी रहा है तो बाल बच्चों को छिपा कर। अब बताइए को पी के घर जाएगा, हल्ला करेगा, ये करेगा, उसका बेटा देखेगा कि ये पी रहा है तो भी कहेगा बाप पी रहा है तो हम पी लेते हैं, क्या दिक्कत है, कौन बोलेगा, है ना। तो ये परिवार में नशाखोरी जो प्रभाव रहता है, परिवार में जो नशाखोरी जो पीता होता है, इसके वजह से लोग उसका बेटा पीना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। अगला, आसानी से नशीले पदार्थ की उपलब्धता। कहा जा रहा है कि बच्चे लोग जो लड़के लोग होते हैं आज के पीने वाला, इस कारण से भी लोग पीने लगे हैं जो कि नजदीक में मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है? नजदीक में। आप जाइए ना, हर दुकान, किराना दुकान में भी शराब बिकता है ना, दारू बिकता है, छिप के बिकते हैं। आपको सरकार पुलिस प्रशासन पकड़ लेगी ना उसको, है तो अगर दुकान में देख लिया पुलिस प्रशासन तो उसे, है ना, जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि शराब पीना मना है। लेकिन आसानी से मिल जाता है, लोग छिप छिप के, है ना, और हमको आपको पता नहीं चलेगा कि दारू पीक रहा है किराना दुकान में, किसको पता चलेगा? जो पीता है ना, उसको पता चलेगा। और दुकानदार भी सबको नहीं बताता है ना, जो पीता है ना वो जानता है कि कौन पीता है, उसको बताएगा कि आना। और देखिएगा बहुत से लोग, हम लोग कभी कभी किराना दुकान या कभी कभी किसी चीज में चले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पता चल जाता है, हम लोग को देखेगा ना तो पीने वाला तो शांति हो जाएगा, है ना, जानता है कि देख लेगा, है ना। तो कहने का मकसद है कि नजदीकी में मिल जा रहा है, इसके वजह से लोग भी पीना शुरू कर दे रहे हैं। बच्चे लोग को किराना दुकान में जाके सिगरेट दो, तंबाकू, है ना, पीना शुरू कर दिया, है ना। अब इधर कभी कभी नजदीक में अगर ताई हुई मिलता है तो नजदीक में मिल जाता है तो पीना, तो नजदीकी की वजह से, आसानी से मिल जाने की वजह से भी लड़का लोग दारू ताड़ी नशा करना शुरू कर दे। यही दूर मिलता, डालटेगंज मिलता, इधर कहीं नहीं मिलता, जाता उतना दूर नहीं जाता, लेकिन आसानी से मिल जाता है ना, जिसकी वजह से लोग पीना शुरू कर देते। आगे देखिए, गलत धारणा के नशापन से ताकत में वृद्धि होती है। गलत धारण होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नशा करेंगे ना, दारू अगर हम पिएंगे ना, दारू पिएंगे, ठीक है, तो हमको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ताकत मिलेगा। ये धारणा है, ठीक है, ये लोग का सोच है, जिसके वजह से लोग पीना शुरू कर देते हैं कि चलो ताकत मिलता है, हमको ताकत मिलेगा, हम मोटा जाएंगे, है ना, इसलिए पीते हैं। तो इसके कारण से लोग पीना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। आप दारू ताड़ी पीने, नशा वाला चीज से पीने से आपको कोई ताकत नहीं मिलेगा, वृद्धि नहीं होगा। तो ये सभी कारणों से आज के किशोर लोग, आज के लड़का लोग पीना शुरू कर देते हैं। किन किन कारणों? पहला, शराब और तंबाकू का जो कंपनियां है, वो कंपनियां विज्ञापन अच्छा निकालते हैं, जिससे आकर्षक हो के बच्चे लोग को हौसला हो जाता है, देख लेते हैं उनको, है ना, आकर्षक उसके ऊपर हो जाते हैं और पीना खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, अभिभावक और बच्चा का नियंत्रण नहीं रहता है, अलग रहते हैं, जिसकी वजह से दबाव नहीं रहता है, इसके
इसकी वजह से वो पीना शुरू कर देते हैं। तीसरा, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, इसकी वजह से पीना शुरू कर देते हैं, है ना, कि परीक्षा में फेल हो गया चलो पियो, है ना, असफल हो गया, टेंशन है, ये हो। टेंशन खत्म नहीं होता है पीने से, और बड़ा टेंशन हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम फेल हो गए तो पी के टेंशन खत्म कर रहे हैं, टेंशन और ले रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। चौथा, मित्रों का दबाव की वजह से लोग भी पीना शुरू कर देते हैं। पांचवा, है ना, निराश, जब कोई व्यक्ति निराशवादी है, निराश हो जाते हैं, इसकी वजह से पीना शुरू कर देते हैं। छठा, परिवार में नशाखोरी का माहौल रहता है, बाप बेटा सारे लोग पीते हैं, इसकी वजह से जो बच्चा नहीं पीता है वो भी पीना शुरू कर देते हैं, है ना। और छठा, आसानी से मिल जाता है नशा पदार्थ, है ना, इसके वजह से लोग पीना। और सातवां, आपका गलत धारणा है कि अगर हम दारू पिएंगे तो हम मोटा जाएंगे, ये लोग को भ्रम हो जाता है उसके देख के वजह से, देखने के बाद, उनको सुनने के बाद कुछ बच्चे लोग मोटाने की वजह से पीना शुरू कर देते हैं। ये है आपका बच्चे किस प्रकार से नशा करने के आदत बनाते हैं, क्यों बच्चे लोग नशा करने लगते हैं, ये है। लेकिन नशा रोकने का उपाय देखिएगा, नशाखोरी से दुष्प्रभाव देखिएगा, नशा से नुकसान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नशा से नुकसान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा, पहला नुकसान है एकाग्रता कमी, एक बार कमी आ जाएगा, आपका खून का कमी हो जाएगा, है ना। समझ शक्ति में कमी, आपका जो मान शक्ति है, जो दिमाग है उसमें कमी हो जाएगा, आप अच्छे से सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि एक बार कहानी हम आप लोग को बताए थे ना, महेश के कहानी बताए थे, ठीक है, उसमें क्या था, वो लड़का पीना शुरू कर दिया तो उसका मान शक्ति, जो शक्ति था दिमाग में जो था वो कम होता था, पढ़ने में भी कम मन लगता था उसको, और उसके साथ साथ खेलने में मन कम लगता था, उग्र हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। तो पीने से ये सारे नुकसान है ना। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाइएगा, अनेक प्रकार के बीमारी आपका हो जाएगा, है ना, अगर आप नशा करते हैं तो। उसके साथ साथ स्वयं पर नियंत्रण कम हो जा करना पड़ जाएगा, है ना, स्वयं पर नियंत्रण कम होना, है ना। आप कोई कुछ बोल देगा ना, तब अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, गुस्सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। और जब गुस्सा आ जाएगा ना तो किसी को पीट भी सकते हैं। कोई मान लीजिए गलत बात बोल दिया या सही बात भी बोला, तो अगर जो नशा किया हुआ है उसको थोड़ा सा अगर बुरा लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा होगा तो एक तो मार भी देगा, विवाद हो जाएगा, है ना। क्योंकि नशा करने के बाद जिसके पास जो स्वयं का नियंत्रण वो कमजोर, मतलब बातों को सुनकर थोड़ा सा शांत होने का वो नियंत्रण खो जाएगा, है ना, उग्र हो जाइएगा, है ना। इसके बाद स्वच्छता में कमी, आप गंदगी, आप स्वच्छ नहीं रह पाइएगा, है ना, क्योंकि क्या पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, है ना, स्वच्छता में कमी आ जाएगा। इसके साथ साथ अपराधी प्रवृत्ति का जन्म हो जाएगा, यानी अपराधी क्या, अपराध में जन्म हो जाएगा। अब पिए हुए हैं, किसी को पहचान नहीं रहे, कोई देख लिया, कोई कुछ गलत बोल दिया, अब उसको मारे लगेगा, है ना। अब ये नहीं देखिएगा वो मर जाएगा, है ना, ये देखिएगा कि उसका है हमको बोलिए मार देंगे, तो अपराधी जन्म होता है, अपराधी जन्म। मम्मी पापा को भी पीटना शुरू कर देते हैं लोग, घर परिवार को भी पीटना शुरू कर देते हैं, यानी जिनको लगेगा वो पीटना शुरू कर देते हैं। इससे अपराधी होगा कि नहीं, अपराधी जन्म लिया ना, अगर वो पीटता तो ऐसा होता नहीं होता है। आप लोग को भी देखिएगा अगल बगल में, या आपका पापा या मम्मी या पापा या चाचा या कोई अगल बगल में पीते होंगे, देखिएगा, है ना, उससे नहीं बात कर पाइएगा, है ना, बोल नहीं पाइएगा ढंग से, ठीक है। आगे आइए, शरीर का वजन कम होना, है ना, अगर पीते हैं तो शरीर का जो वजन है वो क्या होगा, कम होगा, कमजोर हो जाइएगा, बीमारी फैल जाएगा आपका, है ना, अस्वस्थ हो जाइएगा। ये सारी समस्याएं अगर आप नशा करते हैं तो ये होगा। तो लोगों को नशा करना नहीं चाहिए, नशा करना नहीं चाहिए। अब आइए नशा से कैसे बचते हैं, अभी बता दिए ना, किशोर नशा कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बता दिए, है ना। नशा से क्या नुकसान है इसके बारे में। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, है ना, कि नशा से कैसे बचा जाए। देखिए, नशा आदि हो चुके किशोरी को अपने समस्या को माता पिता या अपने शिक्षकों से साझा करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, किशोर बच्चा अगर कोई नशा कर रहा है, तो अपने माता पिता को बताएं कि देखिए ना हम नशा करते थे, हमको नशा को छोड़ना है, या अपने शिक्षक को बताएं, या अपने दोस्त यार को बताएं। कौन दोस्त यार, अच्छा दोस्त यार, नहीं तो पता चला कि पिया कर दोस्त यार को बता रहा है तो कहेगा करे
गलत काम कर रहे हो तुम रे, मत नशा छोड़ो, गलत काम है नशा छोड़ना, तो यही नहीं सिखाएगा। लेकिन अच्छे दोस्त यार जो नशा नहीं करता है, जो समझदार है, उससे बात कीजिएगा तो आपको समस्या को समाधान करेगा और उसे प्रयास करेगा कि किस प्रकार के नशा छोड़े, आपको सलाह देगा। तो माता पिता को बताना चाहिए, शिक्षक को बताना चाहिए, ठीक ना, और दोस्त या कोई अच्छा है उनको बताना चाहिए, अच्छे दोस्त यार को। दूसरा, नकारात्मक से बचना चाहिए। नकारात्मक से क्या होना चाहिए? नकारात्मकता से बचना चाहिए, है ना। कोई अगर कह देता है पीने के लिए तो हम पीने जाए ना, है ना, उसको छोड़ दें। हम एक बात बता दें, हम कहीं जा रहे थे किसी का शादी में, है ना, बीच रास्ता में जा रहे थे, हुआ क्या कि वहाँ पे एक कुछ लोग 2-4 को दारू पी रहे थे, ठीक ना। हमको बोले कि सर पीजिएगा, है ना, हम बोले कि ना हम नहीं नशा करते। अरे कोई देख रहा है, अरे पी लीजिए ना, ठीक है ना। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। फिर ना बहुत सारे लोग मतलब 20-30 मीटर दूरी पर, है ना, उन लोग पिया, हम इत्मीनान से, है ना, उस दिन से हम लोग के साथ जाना छोड़ दिया। बताइए, बेइज्जती हमको भी आएगी, बदनामी भी आएगी, है ना। समझाएं कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन नहीं मानेगा। जो पीता है उसको बात मानेगा, समझेगा, है ना। सोच लिया कि जाहिद साहब हम ला के फंस गए, है ना, जाहिदो सर जान गए कि हम पीते हैं, मतलब जान गया ना, हम तो जानिए कि नहीं कौन पीता है। तो ये समस्या है। तो अगर कोई कहता है पीने के लिए तो भी पीना नहीं चाहिए। तो पता चला कि कह दिया कि चलो पिए, है ना, अब वो क्या किया, ये तो ठीक है पैसा लग रहा है चलो पी लिया, एक बार तो पी लिया, दूसरे बार पिया देगा, फिर आपको आदत बन जाएगा, और जब आदत बन जाएगा तो मतलब क्या होगा, आप पीने के आदी हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, है ना, पीने के लिए सीख जाइएगा, और सीख जाइएगा तो फिर आपको क्या हाल होगा वो बताइए दिए। अगला, आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जब आपको नशा छोड़ना है तो अपने, है ना, चिकित्सक यानी डॉक्टर, उसको हम लोग डॉक्टर को चिकित्सक कहते हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए कि हमें देखिए हम दारू पीते थे, है ना, हमको ये छोड़ना है, कि थोड़ा सा बता दीजिए, है ना, क्या बीमारी है, कैसे है, क्या है, मतलब डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। तीसरा, नशा मुक्ति केंद्र से भी परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। जो नशा मुक्ति जो केंद्र चलता है ना, नशा मुक्ति जो ऑफिस है, उसमें जाके सलाह लेना चाहिए कि हमें नशा मुक्त होना है, हमें नशा छोड़ना है, हम किस प्रकार नशा छोड़े इसके बारे में आप बताइए, तो भी आपको सलाह दे देंगे, है ना, कि नशा कैसे छोड़ना है, किस प्रकार छोड़ना है, कैसे छोड़िएगा, ये सारा चीजों बता देंगे। इसके बाद, नशाखोरी को प्रेरित करने वाले सदस्य या मित्रों से दोस्ती करने से परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दोस्ती करने से परहेज, यानी जो नशा कर रहा है उसके साथ दोस्ती करना बंद कर दीजिए। परहेज का मतलब होता है उसके साथ दोस्ती मत कीजिए, है ना, उसके साथ चलिए मत, उसके साथ बोलिए मत, उसके साथ रहिए मत, और नहीं तो रहिएगा, बोलिएगा, साथ में चलिएगा, कभी न कभी वो आपको, है ना, कोई फायदा से कोई इधर उधर करके आपको सिखा ही देगा, और जब सिखा देगा तो आपको वही परेशानी होगा, है ना, कि आप पीना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के नशा आप छोड़ सकते हैं, है ना। नशा छोड़ने के लिए किनके पास जाना होगा? अपने माता पिता से, शिक्षक से सलाह लीजिए कि हम कैसे नशा छोड़े, डॉक्टर से सलाह लीजिए, नशा मुक्ति केंद्र से जाकर सलाह लीजिए, है ना, और उसके साथ साथ ऐसा कीजिए कि दोस्त जो नशा करता है उन लोगों के साथ दोस्ती मत कीजिए, उन लोगों के साथ दोस्ती करने का परहेज कीजिए, वो दोस्ती बंद कर दीजिए, उनके साथ मत जाइए। तो सारे ये चीज करते हैं तो आप नशा कभी नहीं कीजिए। तो आप लोगों को आज हम बताएं कि नशा किस प्रकार से लोग करना शुरू कर देते हैं, नशा से क्या क्या नुकसान होता है, और नशा से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। नशा अगर जो स्टूडेंट कर रहे होंगे, नशा जो बच्चा कर रहा होगा, उसको बचने का एक ही तरीका है, जो नशा करते हैं वो अपने मम्मी पापा को बताइए, टीचर को बताइए, हम लोग को बताइए, उसके साथ साथ डॉक्टर से सलाह लीजिए, है ना, नशा मुक्ति केंद्र में जाकर पूछताछ कीजिए, है ना, और जो दोस्त आपको पीने के लिए सिखाया है या जो दोस्त आपको पीता है ना, उसके साथ जाना बंद कर दीजिए। तो ये सारा चीज अगर आप करते हैं तो नशा नहीं कीजिएगा। एक मैं आप बकलों को बात बता देता हूँ कि नशा इतना बुरा चीज है, इतना बुरा चीज है ना, कि हम देखते हैं, हम लोग कभी दोस्त यार पीता है तो हम लोग भी देखते हैं कि या गांव मोहल्ला के समाज में लोग पीते हैं, मना भी करते हैं, है ना, तो लोग नहीं मानते हैं, और हम लोगों को काम है सिर्फ मना करना, इसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन का कहानी बताते, एक लड़का को बोले कि नशा करने का, एक हमको कोई आकर बोला कैसा ना कि समाज में सुधारने का प्रयास कीजिए, है ना,
एक लड़का कोई बोला कि सर ऐसा है कि समाज को सुधारने का प्रयास कीजिए, है ना, समाज में जो पीता है उसको थोड़ा दंड उठ दीजिए। हमने बोला कि ठीक तो कर रहा है, लेकिन उसके बगल में वो कह रहा है कि हाँ सुधारने का प्रयास तो कीजिए, लेकिन तुम्हारा पैसा से पी रहा है, वो तो अपन पैसा से पी रहा है ना। उसको हम बोले कि सुन लिया क्या कर रहा है ये लड़का, करके हाँ सुन लिया, है ना। हम बोले कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम तुम्हारे, अरे भैया तुम अपने पैसा से पी रहा है, मेरा पैसा से नहीं पी रहा है, लेकिन आप बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं। आप जो 200 रुपया के पी लेते हैं, वही अगर 200 रुपया आपके पास रहेगा तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा, घर बिल्डिंग बनाइएगा और कुछ में काम देगा। लेकिन ये 200 रुपया पर डे पीजिएगा तो क्या काम देगा, कुछ देगा काम। तो लोग को आज का धारण हो गया कि हमें पीना है तो पीना है, जिंदगी पी ही में, है ना। लोग समझते हैं कि हम पिएंगे तो जिएंगे और नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो हम लोग नहीं पीते हैं तो हम लोग कैसे जिंदा है, कि भूत उठ हम है। कहने का मतलब यह है कि लोगों को चाहिए नशा ना करे। नशा से समाज बर्बाद होता है, नशा से परिवार बर्बाद होता है और नशा से देश बर्बाद होता है। लोगों को चाहिए कि नशा ना करे, नशा करना ना करे। अब अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको समझाएं किसी प्रकार के कि समझ में आए। लेकिन बहुत से बच्चे लोग जो नशा करता है ना, वो नशा का अगर उसके साथ में अगर कोई दोस्ती अगर कोई कर लिया, उसके खिलाफ में अगर है कुछ बोल दे कि नशा नहीं करना चाहिए, तो तुरंत बोल देगा आके तुम्हारा पैसा सब नशा कर रहे हैं, हम अपना पैसा से पी रहे हैं, हम पिएंगे या कुछ भी करेंगे, तुम क्या कर लेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप शिक्षित हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, प्रयास कीजिए कि आप मत नशा कीजिए, और आपके दोस्त यार है उसको नशा मत करने दीजिए, ठीक है। साथ में अपने समाज में बहुत सारे लोग को गार्जियन भी पीते होते होंगे, है ना, तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। उनको प्यार से, लड़के लोग अपने पापा जी का पीता होगा उनको बोलिए कि देखिए हमको फल्ला सर पढ़ाए हैं किताब के माध्यम से पीना कितना नुकसान है, आप मत पीजिए। जो पैसा है जो पीते हैं आप, उस पैसा को दीजिए हमको, हम जमा करेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारी शादी ब्याह में पैसा काम आएगा, है ना, घर बनाने में काम आएगा, है ना, सभी चीज में काम आएगा। तो ये चीज लड़के लोग से हम कहेंगे कि जिनके माता पिता या भाई पीते हैं उनको समझाने का प्रयास कीजिए। लड़का लोग को कहेंगे कि खुद मत पीजिए, तब ना दूसरे को समझाइएगा। पता चला कि पी रहा है अपने और दूसरे को समझाने चला जाएगा, कहिए देख लिया तो कहेगा तुम पहले सुधरो ना रे, तब हमको सुधारेगा, है ना, है कि नहीं। तो कहना ये मेरा है कि समाज में नशा से खुद बर्बाद होता है ना। लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, नशा से बचना चाहिए। तो आज आप लोगों को हम बता दिए नशा क्यों कारण से होता है, किस कारण से, है ना। आसानी से नशा मिल जाता है, ठीक है, आसानी से मिल जाता है ना, कहीं कहीं मिल गया। दूसरा उसका प्रभाव आजकल विज्ञापन देखने के बाद, है ना, प्रभाव पड़ जाता है लोग उसको। कुछ लोग का ये धारणा रहता है कि दारू तारी पिए से ताकत बनता है, खून बढ़ता है, ये सब की वजह से लोग पीना शुरू कर देते हैं आज के बच्चे लोग, है ना। अब पीने से पता है ये है ना, शरीर कमजोर होगी, अस्वस्थ हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा, गुस्सा ज्यादा होगा, ये सारे चीज होगा, है ना। और बचने के लिए आप लोग को बताइए दिए, अपने शिक्षक को, माता पिता को, अच्छे दोस्त को बताइए कि हमें नशा छोड़ना है। डॉक्टर से सलाह लीजिए और नशा मुक्ति में जाइए, और ऐसे दोस्त के पास मत जाइए, ऐसे दोस्त के साथ मत रहिए जो नशा करता। तो आप लोग को सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? फिर हम आप लोग को सुनेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.